हाय। मैं कोलकाता से हूँ। पहली मैं एक बात बोल लेता हूँ कि मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, तो थोड़ा एडजस्ट करना। मैं अपना जो स्टोरी है, तो जितना हो सके मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके मैं इसे कवर कर सकूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो कोई भी बाकी लोगों के अगर काम में आए तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं हेल्प करना ऑब्वियसली चाहता हूँ। ओके, सो पहले स्टार्ट करते। एक्चुअली मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ, मतलब फर्स्ट जब ये सब स्टार्ट हुआ, तो ये है 2019। तो हाँ, 2019। पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। मेरा जो ट्विन है, मेरा ट्विन का और मेरा जो दोनों का लास्ट 12 ईयर्स से, लास्ट 12 ईयर्स मतलब 2009 से किसी कार्मिक के साथ अलग अलग से एक रिलेशन है। वो ठीक नहीं है, फिर भी वो चल रहा है। मतलब अगर जो बाकी लोगों के हिसाब से मैं देखता हूँ आसपास में, तो अगर ऐसा होता तो ख़त्म हो जाता, लेकिन कर्मा था इसीलिए शायद अभी भी चल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, 2019 के सितंबर में हम लोगों का जो फर्स्ट मीट हुआ। और इसके चलते मैं बता दूं, मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल फिटनेस ट्रेनर हूँ। तो मैं एक जिम में गया, तो उस जिम में मेरा जाने का भी नहीं था। मतलब कोई उस जिम का कोई अदर जो ब्रांच में मेरा पोस्टिंग था, लेकिन अचानक सुबह एक सर ने कॉल करके बोला कि नहीं, कि दूसरी ब्रांच पे जाना है। तो ऐसे उधर गया, तो उससे मिला, तो मेरा उधर वो भी क्लाइंट था मेरे अंदर अंडर। तो उधर से जब बात स्टार्ट हुआ, तो पहले से कुछ अ, अलग था ये। एक अलग तो होता ही ना। तो अब जो बात में आता हूँ कि ये ट्विन जर्नी के बारे में मुझे नहीं पता था। मैं एक डीएफ हूँ, एक एंड जो मेल बॉडी में, एंड मेरा जो ट्विन है वो फीमेल बॉडी में, जो मैस्कुलिन एनर्जी में है। अच्छा, तो ये ट्विन जर्नी के बारे में, ट्विन फ्लेम के बारे में वही मुझे फास्ट बताया मिलने के कुछ दिन बाद। मैंने तो ये जो फर्स्ट टाइम सुना, लेकिन मैं भी इंग्लिश लिटरेचर लेके पढ़ा था, वो भी इंग्लिश लिटरेचर लेके पढ़ा था। शायद मुझे लग रहा था कि लिटरेचर में किधर ये लिखा हुआ था कभी। तो मैंने इस पे ऊपर सर्च किया, तो मैंने किसी बात को टाला नहीं, तो इसके ऊपर सर्च किया। तब मुझे फीलिंग्स नहीं था ज़्यादा, उसका फीलिंग्स था। वो मेरा हाथ पकड़ता था तो बोलता था कि कुछ जब वाइब्रेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लग रहा है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था उसको। लेकिन मुझे ऐसा इतना ज़्यादा फील नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो कुछ दिन बाद, अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं कोलकाता से हूँ, लेकिन वो है साउथ दिनाजपुर से, इधर से बहुत दूर, 300-400 किलोमीटर दूर। तो लेकिन लास्ट 10 to 12 ईयर्स वो कोलकाता में ही था, इधर जो पढ़ाई कर रहा था। एंड उसका जो कार्मिक के साथ, वो भी इधर कोलकाता में ही पढ़ाई कर रहा था। हम मेरा ट्विन इंग्लिश ऑनर्स में भी इंग्लिश ऑनर्स पढ़ा, तो हम लोग का कॉमन फ्रेंड भी था। तो मैं वो जिधर रहता था लास्ट 4 to 5 ईयर्स, ऐसा हुआ कि मेरा ट्यूशन खुद का, एंड मैं ट्यूशन पढ़ाता था एंड सब कुछ, तो उसी जगह पे जब होने लगा लास्ट 4 to 5 ईयर्स। ये मुझे बाद में जाके रियलाइज़ हुआ। तो अभी जो सिचुएशन है 2019 में, ऐसा हुआ तो 2019 के दिसंबर से जब वो फर्स्ट टाइम मेरे से दूर गया, तब मुझे एक कम झटका लगा। तब मुझे रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ, तो ये क्या है। वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं था, एक हफ्ते के लिए गया था उधर अपना जो घर, ऐसे ऐसे। तब एक्चुअली मुझे रियलाइज़ होना हुआ, एंड उसके बाद से एक्चुअल अवेकनिंग मेरा स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे।
वो उधर जो थर्ड पार्टी था मतलब उसका कार्मिक, तो उधर भी जा रहा था, उधर से जो बवाल हो रहा था। तो ऐसे इधर वो कभी कोलकाता में 7 दिन रहता था, उधर 7 दिन रहता था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा था। एंड कोलकाता में भी जो एक अदर कुछ जो लड़का है, ना चाहते हुए भी मेरा उसको सब कुछ पता है, फिर भी वो ऐसे जो दूसरे लड़के से बात करने लगा। तो जो होता है मल्टीपल रिलेशनशिप का प्रॉब्लम गेम का, तो ये सब कुछ होने लगा। तो ऐसे ही चलता रहा 2020 के मार्च तक। फिर लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के एक दिन, एक दो दिन नहीं, सॉरी, लॉकडाउन के एक हफ्ता पहले एक शादी था उसका घर में, तो 2-3 दिन के लिए उधर वो चला गया। तो तभी एक जो सिम्टम हुआ था कि जब मैं ट्रेन में छोड़ने गया उसको, वो जो घर जा रहा था, वो ट्रेन उधर रुकने वाला था एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स स्टेशन पर। लेकिन मैं ट्रेन में उठा, ट्रेन छोड़ दिया, 1 मिनट या 30 सेकेंड्स के अंदर ट्रेन छोड़ दिया। मैं उतरा, उसका सेकंड मोबाइल मेरा हाथ में था, तो मैं भी रन कर रहा था, तो उसको मोबाइल देने के लिए वो एक किसी आदमी खड़ा था जो दरवाजे में, उसके हाथ में मैंने दे दिया। तो तभी मेरे को एक खटका लगा कि ये क्या हुआ है, ऐसा तो नहीं होना था, एक अंदर से आया। तो बाद में रियलाइज़ हुआ, तो वही साइन था एक्चुअली कि अलग हो रहा है। एंड उसके बाद से लॉकडाउन हो गया, आ नहीं पाया। तो जून में 2020 के जून में घर वालों ने उसका उस कार्मिक के साथ रजिस्ट्री करवा दिया, रजिस्ट्री मैरिज करवा दिया। तो ये मेरा एक और ज़्यादा अवेकनिंग का प्रोसेस तो चल रहा था। तो अब क्या हुआ, इतना दिन का जो ऑब्सेशन ये सब कुछ, अब रजिस्ट्री हो जाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया बाद में कि एक्चुअली द गॉड ने, यूनिवर्स ने मेरे साथ ऐसे किया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके मुझे एक एक सारे चीज़ों से, ये जो मोह है, माया, ऑब्सेशन, सब कुछ, ये सब से ये सब मेरे अंदर से रिलीज़ करवाया। एंड टोटल अब जब ऐसा ऐसा हुआ, एंड लास्ट 2021 के फर्स्ट फरवरी उसका मैरिज हुआ। तो मैरिज के होने के बाद तब भी बहुत दिनों तक मैंने बात नहीं किया। फिर वो हर महीने बात करने को आता था। मैंने एक्चुअली रजिस्ट्री के बाद से ही जब बात नहीं किया सही से, वो रो के फ़ोन करता था, कभी मैं जो ब्लॉक कर देता था। इसके पहले, उसके रजिस्ट्री के पहले मैंने कभी ऐसा किया नहीं, वो बहुत करता था। तो उसका रजिस्ट्री के बाद से उसका अवेकनिंग स्टार्ट हुआ। एंड मेरा जो ये सारे अदर्स जो लेयर्स थे, जो एक्चुअली रियल लव को फील करने का जो बैरियर्स है, तो वो सब एक एक करके रिलीज़ होने लगा। एंड उसके शादी के बाद ये सब कुछ एक एक करके रिलीज़ हो गया। एंड जब रिलीज़ हो गया ना, उसके शादी के बाद मैं 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना गया, तब और वो हर महीने मुझे कांटेक्ट करता था, ट्राई करता था। तब जाके ना, जब सारे लेयर्स हट गया, तब मैंने जो रियल लव है ना, तो उसको रियलाइज़ किया। तो उसको रियलाइज़ करने के बाद वो जो हैप्पीनेस है, वो जो कामनेस है, सब कुछ वो कुछ अलग ही है। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब वो बीच में प्रेग्नेंट भी हुआ, एक बार प्रेग्नेंट हुआ, उसका जो बच्चा कुछ महीने बाद मर गया। दूसरी बार प्रेग्नेंट हुआ, उसका भी बच्चा दूसरी बार मर गया। वो कल बताया मेरे को, वो सेकंड टाइम वाला। दोनों बारी मुझे बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही जो बुरा लगा मुझे। एक बार के लिए भी कोई उसके ऊपर कोई जेलसी, मैं कोई एंगर इशू नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं था। बस दुआ था, अनकंडीशनल जो लव था। जो सही से रहे, सब कुछ सही से रहे, यही था। कोई इनफैक्ट उसका जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के लिए भी कोई एंगर इशू नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो खुद मुझे फ़ोन करके पूछता था कि कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा जब बच्चा बड़ा है, तुमको तो है ना जेलस होना चाहिए, ऐसा ऐसा। मैंने बोला नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी जो सब है एक्चुअली
हम लोग क्या है, हम लोग तो सोल है ना, तो हम लोग का जो बाहर है तो जो कॉस्ट्यूम है ना, तो दोनों कॉस्ट्यूम में अगर दोनों कॉस्ट्यूम एक जगह आ भी जाए, वो एक एक साथ लग भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन तो हम लोग को एक कॉस्ट्यूम छोड़ के जाना ही है ना। तो थैंक टू यूनिवर्स, थैंक टू गॉड, ये सब कुछ मतलब इतना लेयर्स मेरे ऊपर से हटाने के लिए, क्योंकि मैं ट्रू सेल्फ को, अनकंडीशनल जो रियल लव होता है उसको मैं फील किया। तो अ, मेरा डीएम हर एक महीने और एक दो महीने में एक बार मुझे कॉल करता है। मैं नहीं करता क्योंकि सिचुएशन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कॉल करने को मन नहीं करता, कभी कभी एक दो महीने में मेरा भी मुझे मन करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि वो मैं उसको कोई भी ट्रैवल में नहीं डालना चाहता हूँ, ठीक है। वो सब कुछ समझता है, फ़ोन करके बोलता भी है मैं किस जगह फंस गया, कि इतना एजुकेटेड होने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, डब्ल्यूबीसीएस क्रैक करने के बाद, वो लोग मुझे कुछ नहीं करने देता, बोलता है तुमको तो जब बच्चा संभालना होगा। उसका हस्बैंड बोलता है मैं पैसा देता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन घर में रहो। एंड वो एंड डीएम तो मटेरियलिस्टिक होता ही है, वो सब लेयर जब तक नहीं उतरेगा तब तक, अब जब तक मुझे ऐसा लगता है जब तक वो बोर नहीं हो जाएगा, तब तक ऐसा चलता रहेगा, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है अभी भी, नहीं चाहते हुए भी, तो ऐसा चल रहा है उसके साथ अभी। दोनों के दो बार उसका जो बेबी चला गया पेट में से, तो मुझे भी जो बहुत बुरा लगा, वो हॉस्पिटलाइज भी था, थी एक्चुअली, मेरा हिंदी सही नहीं है। तो ये मेरा करंट सिचुएशन है। अब मुझे जो लगता है, मेरा जो कार्मिक है, तो उसके साथ भी मैं हैप्पी नहीं हूँ, एंड मैं बिलीव करता हूँ कि जो मैं हैप्पी नहीं हूँ तो कोई और मेरे साथ कैसे हैप्पी रह सकता है। मैं सारे काम कर सकता हूँ, मैं एक रोबोट के जैसा सब कुछ ड्यूटीज़ निभा सकता हूँ, जो घर वालों को सुन के शादी कर सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है ना। एंड ये सब हम लोग तो सब जानते हैं ना, तो ये ऐसे टिकने वाला नहीं है। तो मैं सब कुछ जानते हुए तो गलत स्टेप नहीं ले सकता ना, कि मैं कार्मिक का जो सिचुएशन है, मेरा कार्मिक का ओवरऑल फैमिली सिचुएशन ठीक नहीं है, उसका जो मॉम डैड का हेल्थ भी बहुत ऐसा है, तो मेरा कार्मिक ओनली अर्निंग मेंबर है उसके फैमिली का, तो ओवरऑल एक इमोशनल, बहुत एक इमोशनल सिचुएशन है। जो फैमिली, मेरा फैमिली भी इसको लेके, मेरा दोस्त, उसका दोस्त, मतलब जो इसको लेके बहुत ये एक इमोशनल सीन क्रिएट करता है हर एक दो दिन में। तो ये बहुत सारी चीज़ों से मैं डील करता हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि मैं अब एक है सब कुछ, एक शायद एक्सेप्टेंस के एनर्जी में आ गया। अब जो होना है तो होना है, जो गो विद द फ्लो। एंड सबसे बड़ी बात कि यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर ट्रस्ट, एक्चुअल ट्रस्ट को मैंने फील करवाया। और एक चीज़, मैं फिटनेस के लाइन में हूँ, मैं खुद फील किया कि इतना जल्दी ओनली मेडिटेशन से, क्योंकि जब वो पैनिक अटैक, जब वो लो एनर्जी, जब ऐसे कोई रहता है ना, तब मेडिटेशन करने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड कोई मतलब ऐसा लगता है कि कौन सा जगह है और कौन है जिधर जाके हीलिंग मिलेगा, मतलब जो सांस नहीं लिया जाता है, तो टिपिकल कंडीशन होता है वो सब, हम सब उन टाइम से गुज़र चुके हैं। एंड जो बहुत हेल्प किया मेरे को, वो है मेरा एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, सब कुछ, मतलब टोटल। जो मैं एक जो प्रोफेशनल लिफ्टर हूँ, तो एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो सब कुछ का जो कॉम्बिनेशन है, तो ये वो जो एक्सरसाइज है ना, वो तो जो सारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, तो वो ब्रेन में सीक्रेट होता है, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत बहुत फ़ायदा होता है। मूड सारा दिन का अच्छा रहता है। एंड बस उसमें ही बस ये फिटनेस के जो दुनिया में ही बस दिमाग में चलता रहता है, तो अच्छा हूँ मैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। दीदी से मैंने कुछ महीने पहले, जो वैशाली दी से मैं कुछ महीने पहले, मुझे वो चैनल सामने आया, एंड मैं एक फर्स्ट टाइम मैं
किसी से सेशन बुक किया, क्योंकि दीदी दीदी से मैंने पहले बात की। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि कोई सेशन लेने से पहले कोई जो बात करता है ऐसे डिटेल्स, आधा घंटा तक दीदी से मेरा जब बात हुआ कुछ लेने पहले, या दीदी से जो वाइब्स आया वो कुछ अलग ही थे। मतलब जो बहुत सारे ट्विन फ्लेम कोच है, मैंने कभी सेशन लिया नहीं, लेकिन एक दो बार मेल के थ्रू, कुछ के व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट किया, तो जो वाइब्स उन लोगों से आया एंड जो वाइब्स दीदी से आया वो बहुत ही अलग है। ठीक है। एंड दीदी ने मेरे को गाइड किया। मैं उस टाइम मेरा फैमिली सिचुएशन ठीक नहीं था, मॉम डैड का दोनों का ऑपरेशन था, तो मैं पूरा जो नहीं कर पाया दीदी का उतना वर्क वैसे, लेकिन मैं चक्रास करता रहा। एंड एक तो मैंने जो सारे शेड्यूल दिया वो पाई टू पाई मैंने फॉलो नहीं कर पाया ऐसे दैट टाइम, बट बाद में किया। तो लेकिन बहुत हेल्प मिला। एक जैसे मेरे ऊपर एक जो गार्जियन है, ऐसे लगा कि कोई प्रॉब्लम हो तो दीदी को वो बोलने से हल्का भी लगता है, एंड दीदी जो गाइड भी कर देता है। तो मतलब आई एम वेरी thankful to the universe that universe they gave me such a wonderful soul as the Boyshali. मेरा ट्विन का कुछ मिस्टीरियस ड्रीम्स जो जो मुझे याद आ रहा है, मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। जो 2019-20 उस टाइम में बोला था पहले, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट जो मुझे वो जो बोला था, जो एक नंबर है कि वो ऐसा ड्रीम बचपन से देखते आ रहा है कि जो उसका कार्मिक है, ठीक है। अच्छा, पहले वो एक जो रास्ते से जा रहा है, रास्ता बीच में एंड दोनों साइड से पूरा जे जो भयानक सा जंगल है, ठीक है। तो एक ऐसे टाइम पे जा रहा है, थोड़ा मतलब पूरा लाइट नहीं है ऐसे टाइम पे, तो वो जा रहा है एंड बीच में से कुछ शायद नेगेटिव एनर्जी से हो, कुछ हो ऐसे, उसको जो पीछा कर रहा है एंड वो जो भाग रहा है, तो भाग रहा है जब, तब एक जो लड़का आके जो उसका कार्मिक है उसका हाथ पकड़ता है, एंड हाथ पकड़ने के बाद वो हाथ पकड़ के उसके साथ जब भागता है सीधा, बहुत दूर भागता है, कुछ दूर भागता है। ऐसे भागने के बाद जैसे वो सीधा भाग रहा है, एक क्रॉस वाइज रोड आता है, जैसे टी होता है ना, टी का जो लंबा लाइन है सीधा जा रहा है, एंड ऊपर जाके जो टी का ऊपर से जो बार है, जो क्रॉस लाइन, तो ऐसे क्रॉस रोड आ रहा है। तो वो अब तब क्या हो रहा है, जो क्रॉस रोड है, तो वो क्रॉस रोड क्रॉस करने के पहले उसका कार्मिक उसका हाथ छोड़ देता है, एंड मेरा डीएम खुद रोड को क्रॉस करता है, एंड रोड के साइड पे कोई जो दूसरा एक जो लड़का खड़ा होता है, लेकिन वो उसको देख नहीं पाता कभी भी, एंड मतलब उसका फेस नहीं देख पाता, लेकिन उसका जाके हाथ पकड़ता है। ये वो बचपन से देखते आ रहा है, लेकिन कभी उसका फेस नहीं देखा। जब मेरे से वो मिला फर्स्ट टाइम, एंड उसके बाद वो उसका वही फाइनल टाइम के लिए वो ड्रीम आया लास्ट टाइम, एंड सेम ड्रीम रिपीट हुआ, एंड जाके वो रास्ता क्रॉस करने से पहले ही उसको दिख रहा था कि वो जो लड़का खड़ा है वो मैं हूँ, एंड वो जाके मेरा हाथ पकड़ता है, एंड उसके बाद से वो ड्रीम नहीं देखा। दूसरा ड्रीम है, वो बचपन से ऐसा देखता है बहुत बार कि उसका शादी हो रहा है, एंड जब उसका कार्मिक के साथ रिलेशन हुआ, तब ये ड्रीम कुछ अलग से हुआ कि उसका शादी हो रहा है, लेकिन कार्मिक के जगह कुछ कोई और है, वो कार्मिक नहीं है। उसका वो उसका कार्मिक को बहुत बार ऐसा बोलता है, वो कार्मिक बोलता है क्या बोलता है तू ऐसा, मतलब ये ड्रीम वो बहुत बार देखता है, बहुत बार देख चुका है, एंड मेरे से मतलब ऐसे में हुआ था कि हम लोग फ़ोन में भी रहते थे, वीडियो कॉल में भी रहते थे रात में, फ़ोन में रह के तो हेडफोन लगा के सो जाते थे दोनों 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 को जो सुला देते। तो
तो ये मैंने खुद बहुत बार ये नोटिस किया ड्रीम में, मतलब उसके ऊपर जो नेगेटिविटी का अटैक, जैसे साइकिक अटैक। एंड मैं जो मतलब आधा माह का जो मंत्र होता है, एंड जो बहुत सारी ऐसे आद्य स्तंभ जो होता है, एंड आद्य शक्ति जिसको बोलते हैं, एंड जो उसका क्या बोलता है, याद नहीं आ रहा है। तो ये सब चला के मैं, एंड उसका वो सब मंत्र फ़ोन में बोल के उसका वो नेगेटिविटी 2-3 मिनट से उसके ऊपर हावी था। तो ऐसे बोल के उसका मैंने रिलीज़ करवाया, ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो क्या है, तो वो देखता था वो कार्मिक नहीं है, कोई और है, ठीक है। एंड लास्ट 2020 में उसका रजिस्ट्री के पहले भी ऐसा देखा। तो ऐसा ऐसा सीन है। तो थर्ड ए हुआ सेकंड, जितना मुझे याद आ रहा है। थर्ड हुआ उसका रजिस्ट्री के बाद, तब रजिस्ट्री के बाद वो उसका जो कार्मिक है उसके साथ ही उसका फ्लैट में रह रहा था। तभी उसका शादी नहीं हुआ था फाइनली, लेकिन रजिस्ट्री मैरिज के बाद ठीक है। तो जो घर वालों से भी सेंड कर जो भेज दिया था, एंड वो भी रह रहा था। तब मुझे फ़ोन करके बोला था कि ऐसा ड्रीम देख रहा है कि वो उसका फ्लैट में है, एक साधु बाबा आता है। साधु बाबा क्या बोलता है मुझे ठीक से याद नहीं, ऐसा याद है कि साधु बाबा बोलता है कौन ट्विन फ्लेम है ये, या ऐसा कुछ, और वो बोलता है मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ऐसा कुछ बात हुआ। तो इससे मेरा डीएम बोला कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। जब वो बात बोला, साधु बाबा का पूरा चेंज हो गया गेटअप, एंड वो कुछ जो भयानक सा हो गया, कोई जो नेगेटिविटी हो गया, एंड उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन है, एंड ऐसा बहुत बार नेगेटिव अटैक्स हुआ है। तो ये सब भी जो बोला है मेरे को। अच्छा, कल जो बताया, मैंने कल पूछा कि अच्छा ये अजीब अजीब ड्रीम अभी भी देखते हो क्या। उन्होंने एक दो चीज़ बताया। जो नंबर 4 है, बोला कि एक 5 हेड्स वाला एक बहुत बड़ा स्नेक है जो ना मुझे प्रोटेक्ट करता है हर वक्त ड्रीम में, उसको मैं ऑलवेज़ देखता हूँ। और एक बात वो मुझे बोला था 2019 में कि मैं बचपन से स्नेक्स का ड्रीम बहुत देखता हूँ, स्नेक्स का ड्रीम बहुत आता है मेरे ड्रीम में। तो अभी भी बोल रहा था कि लास्ट कुछ दिनों से स्नेक्स का जो बहुत आ रहा है। एंड क्या हुआ, तो उधर उसका जो कार्मिक हस्बैंड थे, उन लोगों का जो घर है सिलीगुड़ी में, तो उधर नाग पंचमी का पूजा होता है। तो वो पूजा इस बार नहीं हुआ था। तो ये सब आने के बाद मेरा डीएम का जो मदर इन लॉ है अभी, तो उसको डीएम एंड उसका हस्बैंड फ़ोन करके बोला कि इतना इतना स्नेक्स का ड्रीम आ रहा है, तो नाग पंचमी का पूजा करने के लिए। तो उसके उस सब के बाद भी ये सब ड्रीम बंद नहीं हुआ, ठीक है। एंड हर वक्त ड्रीम में जो ये 5 माथे वाला जो नाग है, तो ये जो प्रोटेक्ट करता है वो देखता है। मतलब कोई अगर मोड़ है, वो जो चल रहा है रास्ते से, वो मतलब जो सारे के सारे जो ड्रीम में ही वो चल रहा है रास्ते से, ऐसे ड्रीम में देख रहा है, और रास्ते के मोड़ क्रॉस कर रहा है। मोड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा नाग 5 हेड वाला खड़ा है। वो देख रहा है कि मेरा डीएम रास्ते से जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, जैसे ऑलवेज ही इज़ जो प्रोटेक्टिंग माई डीएम। तो वैसे ये हो रहा है। एंड अभी बोल रहा था कि अभी भी स्नेक्स का ड्रीम बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऐसे मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस हुआ है।